हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं। प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल, इसमें वाटरफॉल मॉडल, इवोल्यूशनरी, रेड मॉडल, प्रोटोटाइप, स्पाइरल, क्लासिकल, इटरेटिव, सबका हम समझेंगे डिटेल में। उसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सॉफ्टवेयर में कौन सा मॉडल आपके लिए अच्छा होगा, विद डायग्राम में आपको सब कुछ समझाऊंगी। तो लेट्स गो। सबसे पहले है प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल। प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल के 3 टाइप्स होते हैं, वाटरफॉल, इवोल्यूशनरी एंड रैपिड एप्लीकेशन मॉडल, जिसे हम रेड मॉडल भी बोल सकते हैं। अब वाटरफॉल मॉडल के भी 2 टाइप्स है, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल और इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। इवोल्यूशनरी के भी 2 टाइप्स है, प्रोटोटाइपिंग एंड स्पाइरल मॉडल। ठीक है, फिर रेड मॉडल, इसका कोई टाइप नहीं है। अब हम सबसे पहले जाते हैं वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल क्या है, इसे हम वाटरफॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टॉप टू डाउन है, रिवर्स ऑर्डर में नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसे वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं। हमें कोई सिंपल स्मॉल प्रोजेक्ट को हमें जब क्रिएट करना हो, कोई स्मॉल सॉफ्टवेयर हमें क्रिएट करना हो, तो हम वाटरफॉल मॉडल का यूज कर सकते हैं। बट आपने वाटरफॉल मॉडल में एक बार सॉफ्टवेयर क्रिएट किया तो उसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये टॉप टू डाउन ही है, इसे हम रिवर्स ऑर्डर में नहीं लेके जा सकते। लाइक आप एक बार डिजाइनिंग पार्ट में आ गए तो अब आप रिवर्स में फिजिबिलिटी स्टडी में नहीं जा सकते। आपने पूरा सॉफ्टवेयर क्यों ना बनाया हो, बट आप इसका मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते रिवर्स में जाके। ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब इसके 2 टाइप्स है, क्लासिकल और इटरेटिव। ठीक है, इसे हम स्टेप बाय स्टेप फेज में ही लेते हैं। इसे एग्जाम में भी हमें इस तरह से ही ड्रॉ करना होगा। फिजिबिलिटी स्टडी, फिर आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर डिजाइनिंग पार्ट आता है, फिर कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग आता है, फिर इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस होता है इसका। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस कौन कौन सा है? तो ये लिनियर मॉडल है, सेगमेंटल मॉडल है, सिस्टमेटिक एंड सिक्वेंशियल है, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इसमें होता है। लाइक आपके पास पूरा SRS हो तो आप ये मॉडल पे वर्क कर सकते हो, क्योंकि आपका गोल क्लियर है कि आपको क्या करना है। इसमें आपको मॉडिफिकेशन बाद में नहीं करना होगा। आपका SRS बन गया होगा, पहले से ही क्रिएट होगा, तो आप उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करोगे। ठीक है, तो वाटरफॉल मॉडल उन लोगों के लिए बेहतर है जिन लोगों को छोटी वेबसाइट या छोटा सॉफ्टवेयर क्रिएट करना हो और SRS कंप्लीट हो। उन लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मॉडल में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ये इसका बहुत ही बड़ा पॉइंट है। ठीक है, अब क्या डिसएडवांटेज कौन कौन से है? तो डिफिकल्ट टू डिफाइन ऑल रिक्वायरमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, फिर सूटेबल नहीं होता कुछ चेंजेस करने में, जो मैंने आपको बताया। फिर क्या आता है कि स्केल अप वेल टू लार्ज प्रोजेक्ट, does not scale up. Okay, फिर इन्वॉल्व्स हैवी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही हैवी होता है इसका। लाइक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। इसमें डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंड होता है वाटरफॉल मॉडल। डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही पूरा वाटरफॉल मॉडल ड्रॉ किया जाता है, मीन्स क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन में जो भी फेजेस है वो ईच फेजेस हमें रिक्वायर होने चाहिए। ठीक है, फिर SDLC मॉडल बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता, तो ये SDLC मॉडल परफॉर्म नहीं करता है। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, आप अपने खुद से देख लीजिएगा। मैंने आपको ये वाटरफॉल मॉडल बता दिया है, इसका ओवरव्यू। अब आगे बढ़ते हैं इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। अब इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल क्या है? तो इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसमें हम गो बैक जा सकते हैं, मीन्स रिवर्स ऑर्डर में जा सकते हैं। बट इसको हमें एग्जाम में गलत तरीके से ड्रॉ नहीं करना है। लाइक फिजिबिलिटी स्टडी को लास्ट में ले लेंगे और डिजाइन को पहले ले लेंगे, ये नहीं हो सकता। हम रिवर्स ऑर्डर में जा सकते हैं। लाइक डिजाइनिंग पार्ट है, तो डिजाइनिंग पार्ट में हम जाएंगे तो हमें कुछ नया आइडिया आया, तो हम वापस से जाके फिजिबिलिटी स्टडी में जा सकते हैं उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए। बट
सबसे पहले डिजाइन करेंगे उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी में क्या सॉरी इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, डिकम्पोजिशन एंड एब्स्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसके स्टेप्स है लाइक फिजिबिलिटी स्टडी, फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है, फिर डिजाइन, कोडिंग, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, सब फेज में से हम रिवर्स ऑर्डर में जा सकते हैं। फिर आता है एडवांटेजेस, तो इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, तो फेस कंटेनमेंट ऑफ एरर्स, डिटेक्टिंग एरर्स एज क्लोज टू देयर पॉइंट्स ऑफ कमिटमेंट एज पॉसिबल, कोलैबोरेशन, फिर फ्लेक्सिबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस, टेस्टिंग एंड फीडबैक, प्रेडिक्टेबल आउटकम्स, मेंटेनेंस, इजी टू मैनेज, फास्टर टू मार्केट, स्केलेबल होता है, रिस्क रिडक्शन होता है। फिर डिसएडवांटेजेस क्या होता है, तो डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस, रिक्वेस्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, हमें कुछ चेंज करने में, रिक्वेस्ट हमें डालनी हो कुछ चेंज करने में तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इंक्रीमेंटल डिलीवरी नॉट सपोर्टेड, ओवरलैपिंग ऑफ फेजेस नॉट सपोर्टेड, रिस्क हैंडलिंग नॉट सपोर्टेड, लिमिटेड कस्टमर इंटरेक्शन। तो ये था प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल। प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल नहीं था, ये इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल था, मीन्स वाटरफॉल मॉडल का टाइप था। ठीक है, अब आता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल जिसका है प्रोटोटाइप मॉडल। अब प्रोटोटाइप मॉडल में क्या आता है, तो प्रोटोटाइप मॉडल मोर मनी यूज करता है। लाइक इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, लाइक प्रोटोटाइप मॉडल है वो डेमो सबसे पहले क्रिएट करता है, फिर क्लाइंट को दिखाता है कि ये मैंने डेमो क्रिएट किया है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो वो मॉडिफिकेशन करके वो डेमो फिर से हम क्रिएट करते हैं। वो प्रोसेस चलती रहती है। आफ्टर द फाइनलेशन वो पूरा सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है, पूरा सॉफ्टवेयर बनता है। तो प्रोटोटाइप मॉडल में पहले डेमो बनाया जाता है, तो इसमें मनी बहुत वेस्ट होता है, टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, फिर लोग भी बहुत चाहिए ये सब कुछ करने के लिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादातर लोग यूज करते हैं, बट कौन यूज करता है, जो नया हो इस फील्ड में। कोई कंपनी वाले जल्दी इस ये मॉडल का यूज नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को बहुत लॉस हो जाता है, क्योंकि वो कंपनी को सामने वाले क्लाइंट से पैसे लेने होते हैं। तो ये सब करता रहेगा तो वो दूसरा प्रोजेक्ट कब लेगा, तो ये बहुत ही टाइम वेस्टिंग और मनी वेस्टिंग है। बट जो स्टार्टअप कर रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग प्रोटोटाइप मॉडल का ज्यादातर यूज करते हैं। तो प्रोटोटाइप मॉडल में सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, उसके बाद क्या आता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद क्विक डिजाइन होता है, क्विक डिजाइन के बाद बिल्ड प्रोटोटाइप होता है, फिर कस्टमर इवोल्यूशन होता है, फिर रिफाइन होता है। और अब इस स्टेज में जब आता है तो क्या होगा, क्लाइंट को दिखाया जाएगा, क्लाइंट इफ यस कर लेगा तो यहाँ से वापस जाएगा, इफ नो करेगा तो फिर क्विक डिजाइन होगा। ठीक है, तो इस स्टेज में हम क्या करेंगे, क्लाइंट जो होगा, जो कस्टमर होगा, उसकी हम एक्सेप्टेंस मांगेंगे। ठीक है, तो ये था प्रोटोटाइप मॉडल। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं। तो प्रोटोटाइप मॉडल लार्ज system for which there is no manual process to define the requirements. Prototyping makes requirement more clear and system more transparent. Flexibility in design and development is also supported by the model. ये जो नए लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि वो एक बार फैकल्टी को दिखा देंगे, फैकल्टी को अच्छा लगा तो रखेंगे, फिर थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, फिर आएंगे, फिर दिखाएंगे, जाएंगे, करेंगे। उन लोगों को ये बहुत अच्छा रहेगा प्रोटोटाइप मॉडल। बट जो कंपनीज वाले यूज करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, जो वो लोग ये यूज नहीं करते। ठीक है, फिर आता है सिस्टम ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज गुड, फिर यूजर ट्रेनिंग टू यूज द सिस्टम। फिर डिसएडवांटेजेस में क्या आता है, तो द डेवलपर ऑफन compromise in order to get working prototype quickly.
ठीक है। एंड यूजर मे नॉट लाइक टू नो द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोटोटाइप एंड वेल इंजीनियर्ड फुली डेवलपमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, आप इसे पढ़ लेना। अब आते हैं स्पाइरल मॉडल पे। अब स्पाइरल मॉडल क्या है, तो स्पाइरल मॉडल हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। इसे हम मेटा मॉडल भी बोलते हैं। इसे मेटा मॉडल क्यों बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। बहुत बार एग्जाम में आता है कि स्पाइरल मॉडल को मेटा मॉडल क्यों बोलते हैं, या ओनली मेटा मॉडल करके भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेटा मॉडल क्या है। तो इसे मेटा मॉडल इसलिए बोलते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स का, लाइक वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, सबका ये कॉम्बिनेशन है। इसे हम मेटा मॉडल इसलिए बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत it takes so many times and cost is directly proportional to spiral. It is so many risk and is associated. इसमें बहुत रिस्क होता है। फिर इसमें वर्क जो होता है वो लूप में होता है, मीन्स लूपिंग प्रोसेस चलती रहती है। या फिगर में देख ही सकते हो कि ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे चलता ही रहेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, इसके अब 4 क्वाड्रेंट्स है, लाइक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है। फिर क्या आता है, इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव्स, फिर आता है डेवलप वेरीफाई नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट। फिर क्या आता है, प्लान नेक्स्ट फेजेस। तो ये प्लान नेक्स्ट फेजेस आएगा तो फिर से ये घूमता ही रहेगा। मीन्स क्या होगा, प्लानिंग होगा, मॉडलिंग होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, डेवलपमेंट होगा और कम्युनिकेशन होगा। ये आपके एग्जाम के लिए नहीं है, यही आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम में आपको यही ड्रॉ करनी होगी। ये ड्रॉ करके आओगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम में यही ड्रॉ करना है, लाइक यही लिखना है। ये अंदर का नहीं लिखोगे, प्रोटोटाइप 1 2 3 4 वो नहीं लिखोगे। इस तरह से लिखोगे स्टार्ट और ऐसे एरो ड्रॉ कर दोगे तो चलेगा, बट ये कम्युनिकेशन प्लानिंग इस तरह से नहीं लिखना होगा, आपको इस वे से ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, अब स्पाइरल मॉडल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो स्पाइरल मॉडल का एडवांटेजेस है, रिस्क ड्राइवन मॉडल, वेरी फ्लेक्सिबल है, लेस डॉक्यूमेंटेशन इज नीडेड, फिर मेक्स यूज ऑफ प्रोटोटाइपिंग। फिर डिसएडवांटेज क्या है, तो नो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नो पर्टिकुलर बिगिनिंग और एंड ऑफ पर्टिकुलर फेजेस। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना अपने खुद से। अब हम नेक्स्ट मॉडल पे जाते हैं। तो नेक्स्ट मॉडल कौन सा है, तो रेड मॉडल। अब रेड मॉडल मीन्स रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। रेड मॉडल में क्या होता है, तो ये मॉडल बहुत ही फास्ट वर्क करता है। क्यों फास्ट वर्क करता है, तो मैं आपको वो भी बताती हूँ। लाइक ये फंक्शनल में डिवाइड होता है। अब इसमें कोई फेजेस नहीं होते, इसमें फेजेस के थ्रू हम डिवाइड नहीं करते। लाइक हमने स्पाइरल मॉडल में देखा कि लाइक ये फेज है, वो फेज है। फिर हमने इसमें भी देखा कि ये फेज है, ये फेज है, सब फेजेस है। पर इसमें भी हमने देखा कि ये फेज है, बट आपने रेड मॉडल में कहीं पे फेज देखा नहीं देखा। ये क्या है, तो ये फेजेस के थ्रू डिवाइड नहीं होता, ये सब फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एलिसिट रिक्वायरमेंट होगा, उसके बाद मॉड्यूलराइज रिक्वायरमेंट होगा, इसके बाद टीम डिवाइड की जाएगी। जिस टीम में जिसको जो भी वर्क मिला होगा तो वो डिवाइड करके वर्क करेंगे और बाद में सब वर्क मिक्सअप हो जाएगा। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग बच जाएगा। ठीक है, फिर वर्क भी जल्दी हो जाएगा। लाइक टाइम कंज्यूमिंग मीन्स वर्क बहुत जल्दी हो जाएगा और क्लाइंट को हम टाइम से पहले उसे पूरा सॉफ्टवेयर दे सकते हैं। ठीक है, आप इसे समझ सकते हो। तो ये था रेड मॉडल। अब रेड मॉडल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो ये reusable component help to reduce the cycle time of the process. Feedback from the customer is available at the initial stages.
रिड्यूस कॉस्ट एज फ्यूअर डेवलपर्स आर रिक्वायर्ड। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो यूज ऑफ पावरफुल एंड एफिशिएंट टूल्स रिक्वायर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल। द एब्सेंस ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट्स कैन लीड टू द फेल्योर ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने आपको रेड मॉडल समझा दिया है, तो आप इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको पढ़ने हैं, मुझे नहीं पढ़ने हैं, तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी मॉडल्स की। अब हम उसके कंपेरिजन्स देखते हैं, लाइक स्ट्रेंथ, वीकनेस और टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वाटरफॉल मॉडल है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, सिंपल है, इजी टू एग्जीक्यूट है, ये आप देख लीजिएगा। फिर उसकी वीकनेस क्या है, ऑल और नथिंग अप्रोच, रिक्वायरमेंट फ्रोजन अर्ली, फिर साइकिल टाइम टू लॉन्ग, फिर टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट फॉर वेल अंडरस्टूड प्रॉब्लम्स। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। फिर प्रोटोटाइप मॉडल देखते हैं, तो प्रोटोटाइप मॉडल की स्ट्रेंथ क्या है, हेल्प इन रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, रिड्यूस रिस्क। फिर वीकनेस क्या है, तो फ्रंट हैवी प्रोसेस, पॉसिबली हायर कॉस्ट, सिस्टम विथ नो वॉइस यूजर्स। वो टाइप्स है प्रोजेक्ट के, या आप खुद ही देख लीजिएगा कंपैरिजन क्या क्या है वाटरफॉल और प्रोटोटाइप की स्ट्रेंथ, वीकनेस और टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। फिर इटरेटिव मीन्स इंक्रीमेंटल मॉडल और स्पाइरल मॉडल का भी हम देख लेते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, तो ये आप अपने खुद से पढ़ लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कंपैरिजंस वाला टॉपिक, बट आपको ये मॉडल्स याद से एग्जाम में करके जाना है। तो मैंने आपको समझाया है, तो वो आप बहुत इजी वे से समझ गए होंगे सबका डिफरेंस, तो आप इजी वे से लिख भी पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।